हेलो, हाय गाइस। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की बारे में। ओके, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद या आर्टिकल्स के बारे में तो हम बात करते हैं। ओके, तो भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। ओके, पहले अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। ओके, तो भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान बना था, ओके, तब इसके अंदर कितने आर्टिकल्स थे? इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, इसके अंदर 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां या 8 शेड्यूल्स थी। ओके, अब इसके अंदर 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि भाग तो अभी भी 22 ही हैं, उनको सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, भाग के जो सब भाग हैं, ठीक है ना, सब पार्ट्स हैं, उन्हीं को मिलाकर जो है 25 भाग बनते हैं। जैसे 4th ए जो कि मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, पार्ट 9 का ए हो गया और 14 का ए हो गया। लेकिन इन तीन आर्टिकल्स को मिला के, सब आर्टिकल्स को मिलाकर जो है, सब पार्ट्स को मिलाकर जो है 25 भाग बन जाते हैं। ओके, तो आपका संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ओके, तो तभी 26 नवंबर को ही हम भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। ओके, और हाँ, ये भारतीय संविधान में जो है, भारतीय संविधान 1950 को ये लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ था भारतीय संविधान। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, और भारत एक गणतंत्र दिवस बन गया। ठीक है, ओके, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। ओके ओके गाइस, यह दुनिया की किसी भी संप्रभु तब देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ओके गाइस, सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? यूएसए का है। 7 आर्टिकल्स हैं गाइस उनके संविधान के अंदर। ओके, और इंग्लैंड का जो हम मानते हैं, जहाँ से हमने पार्लियामेंट लिया हुआ है, ओके, इंग्लैंड का क्या बोलते हैं हम? अनरिटन संविधान है उनका, एक्चुअली रिटन ही है। ठीक है, बस एक प्रॉपर एक बुक के अंदर बुकलेट नहीं बनाई गई है बस। ठीक है, पेपर्स में रिटन है, पर अलग से एक प्रॉपर बुकलेट नहीं बनाई गई है। ओके, एक अलग से बुक नहीं बनाई गई है, जैसे हमारा संविधान एक बुक के अंदर लिखा हुआ है। ओके, मसौदा समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी थे, जो कि बाद में लॉ हमारे लॉ मिनिस्टर भी बने थे। ठीक है, तो हाँ, भारत के इसके क्या मुख्य वास्तुकार माना जाते हैं किसके? भारतीय संविधान के। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ओके गाइस, तो आर्टिकल 1 हमें क्या बोलता है गाइस? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ओके, आर्टिकल 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और, ठीक है, मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। ओके गाइस, मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन, मतलब जैसे यूपी से उत्तराखंड बना, ठीक है, बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना था 2000 में। ठीक है, तो ऐसी ही अलग सीमा से एक स्टेट से दो स्टेट का बन जाना, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश और उनका नामों में चेंज होना, यह आर्टिकल 3 के अंदर आता है। ओके, आर्टिकल 13 हमें क्या बोलता है गाइस? अगर कोई भी कानून हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को भंग कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को भंग कर देगी अगर वो हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है ना, हनन कर रहा है वो हमारे किसी मौलिक अधिकार का। अगर, ठीक है, आर्टिकल 13 ये बोलता है। आर्टिकल 14 तो मैंने बता दिया, कानून के समक्ष सारे समान है, सभी समान है। और 15वां, लिंग, जाति, धर्म आदि के भेद पर के बेस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 हमें क्या बोलता है गाइस? आर्टिकल 16 बोलता है सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। ओके, आर्टिकल 17 हमें क्या बोलता है गाइस? अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, ठीक है, हम सब साथ साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। ओके, अनटचेबिलिटी को पीछे छोड़कर। ओके, आर्टिकल 18 हमें क्या बोलता है गाइस? उपाधियों का अंत। ओके, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब बात करते हैं हम, ठीक है, हाँ, भाग 9 की। ठीक है, भाग मतलब आर्टिकल 19 की होगी गाइस।
तो आर्टिकल 19 की हम बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकार 19, ठीक है, जैसे मैंने आपको कल टिक बताई थी EFE, तो फ्रीडम, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं, आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार, और यहीं से आपकी स्वतंत्रता के अधिकार स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको आर्टिकल 19A में ही जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ओके। फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बारे में कुछ भी अधिकारों का संरक्षण है, ओके। आर्टिकल 19A में नागरिकों के बोलने और अभिव्यक्ति करने की आज़ादी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच किस में है गाइस? 19A के अंदर, ठीक है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 19B में क्या बोलता है आपको गाइस? बिना हथियारों के शांतिपूर्वक जमा होने का अधिकार है, ओके। 19C एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार। 19D बाहर के किसी भी हिस्से में बिना किसी रोक टोक के घूमने का अधिकार। 19E किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार, ओके गाइस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके। 19F हमें क्या बोलता था, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब कि धन विधेयक से, जो धन हमारा जो मौलिक संपत्ति का अधिकार था उससे रिलेटेड है, ओके। यही बोलता है जो आलेख है 300A है, शासित एक मौलिक अधिकार के रूप में छोड़ा गया और संपत्ति का अधिकार रखने का अधिकार है, ठीक है। व्यक्तिगत हम जो कि व्यक्तिगत संपत्ति रखने का हमें अधिकार है, तो यही इसमें बोला गया आर्टिकल 19F में कि जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 31 है और 19F है, उसे यहाँ से निकाल कर आर्टिकल 300A में डाला गया है। उसे मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल कर एक लीगल, ठीक है, लीगल राइट्स बना दिया गया है, लीगल लॉ बना दिया गया है, ठीक है, विधानिक अधिकार, ठीक है, उसे विधानिक कानून जो है बना दिया गया है, ओके। उसे मौलिक अधिकारों से निकालकर वैधानिक कानून बना दिया गया है, ओके। किसी भी और आर्टिकल जो संपत्ति का अधिकार है, कौन सा संशोधन हुआ था गाइस? 1978 में 44 अमेंडमेंट हुआ था, ओके। 44 अमेंडमेंट इन 1978, ओके। और 42 अमेंडमेंट कब हुआ? 176 में। 7 42 होता है गाइस, 7 into 6 इज इक्वल टू 46 है ना। 1976 मैंने बोला, तो 76 17 into 6, ठीक है, 42। तो 42 अमेंडमेंट कब हुआ? 1976 में हुआ, ठीक है। ऐसे ही आप इसको उल्टा भी कर सकते हो कि 60 आप 67 कर लो इसको, है ना। अगर इसको आप डिस्प्लेस कर दो प्लेसेस को इन दोनों के, तो 67 बना। 76 को उस पर को हम डिस्प्लेस कर दें तो क्या बना? 67 बना। तो 21 अमेंडमेंट कब हुआ? 67 में हुआ, ठीक है। 42वां 76 में हुआ और 21 67 में हुआ था, ओके। तो 19G क्या बोलता है? किसी भी व्यापार या कारोबार या पैसे के अपनाने का अधिकार है, ओके। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 21 की, जो कि जीवन या व्यक्तिगत आज़ादी का संरक्षण है, ठीक है। मैं राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लिव बोल सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। तो जो है आपका इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें जीने का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। हमें जीने का अधिकार कौन सा आर्टिकल में? 21 में है, और आर्टिकल 21 में ही यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ओके गाइस। संशोधन 86 संशोधन था, कब हुआ था? 2002 में हुआ था, ठीक है सर गाइस। 86 मैंने बोला तो 8 में से 6 गए 2, तो 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि शिक्षा का अधिकार मिलेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, प्राथमिक अधिकार, ओके। उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और हमारा 11वां कर्तव्य भी यही है गाइस, ओके। आर्टिकल 23 क्या बोलता है गाइस? हमें मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम, ठीक है। मतलब कि आर्टिकल 21 हमें यही बोलता है कि जो भी है किसी के साथ जो है उसको जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, और किसी की बिक्री नहीं हुई, किसी भी व्यक्ति की बिक्री नहीं होगी, मतलब कि उसको बेचा नहीं जाएगा किसी भी आदमी को, ठीक है। और किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, ओके। ये आर्टिकल 23 बोलता है आपका। और आर्टिकल 24 जो है कारखानों में बालक का नियोजन का ठीक है, प्रतिषेध है, क्योंकि गाइस यहाँ पर प्रतिषेध है, ओके, ओके। तो यहाँ पर क्या है? प्रतिषेध है, ओके। तो प्रतिषेध में मना करना, बालकों का नियोजन का प्रतिषेध है, ठीक है। तो मतलब कि जो 14 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनसे कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा। अगर उनसे कारखानों में काम करवाया जाता है तो वो
एक अपराध है, ठीक है। मैंने बोला 24 और 14, लास्ट में दोनों के डिजिट कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, ओके। तो 25 में वही है कि आपको स्वतंत्रता है किसी भी धर्म को अपनाने की, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार करने की, ठीक है। आपको कोई भी रोक टोक नहीं है किसी धर्म को अपनाने की, वो अपनाने या छोड़ने की। आर्टिकल 29 गाइस आपको क्या बोलता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ओके गाइस, अल्पसंख्यक मैंने कल भी आपको बताया था, कल की वीडियो में, कि अल्पसंख्यक कितनी है, 6 कैटेगरीज हैं अल्पसंख्यक की। जैसे कि मैं बोलता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। तो इस लाइन में से हिंदू को बाहर निकालना है, बचे क्या, ठीक है, मुस्लिम, सिख और ईसाई, 3 इस लाइन के अंदर हैं, ओके। और जैन, बौद्ध और पारसी लोग, 3 ये हो गए गाइस। तो 6 अल्पसंख्यक हैं आपके, जो कि अल्पसंख्यक कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं, ओके गाइस। तो इनको हितों की रक्षा करना है, ये आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 जो है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, आर्टिकल 32 उसी को बोलता है, ठीक है। और हमारे 5 रेट्स को जारी करता है, ठीक है। और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये 5 रेट जारी करता है, ओके। कल ही मैंने ट्रिक बताई थी कि बाप के प्रति उत्प्रेक्षण का अधिकार, बाप के प्रति उत्प्रेक्षण का अधिकार, ये कल मैंने वीडियो में बताई थी, ओके गाइस। आप कल वाली वीडियो में जाके देख सकते हो, ओके। और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा या हृदय बताया है, ओके। आर्टिकल 44, ठीक है, आर्टिकल 32 को ही इन्होंने क्या बताया है, संविधान की आत्मा। तो आर्टिकल 44 क्या बोलते हैं, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता, ओके। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसका आर्टिकल में है गाइस, आर्टिकल 44 के अंदर है। आर्टिकल 40 में पंचायत है, ओके गाइस। आर्टिकल 50 में गाइस क्या बोलता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना, मतलब कि 50-50 कर देंगे हम, अलग अलग कर देंगे दोनों को, ओके। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना, ओके। आर्टिकल 51 में गाइस क्या, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ओके गाइस। आर्टिकल 51 ए भाग 4 ए, ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 से पहले हम कुछ आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 52 जो कि बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन है गाइस, उनका निर्वाचन है राष्ट्रपति जी का, आर्टिकल 54 में, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति जी का इम्पीचमेंट या महाभियोग है, ओके। और आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक, आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 73 तक उपराष्ट्रपति का आर्टिकल्स हैं, ओके गाइस। और मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 72 की। आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति को समाधान देने की शक्ति है, ठीक है, उनको समाधान देने के बारे की शक्ति दी गई है, ठीक है, किसी भी सजा को समाधान करने की शक्ति उनके पास है, आर्टिकल 72 में। और आर्टिकल 76 क्या बोलता है गाइस, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन, आर्टिकल कौन सा है गाइस, 76, ठीक है। इसको अटॉर्नी जनरल मैंने बोला, इसको ए ऐसे लिखो, ऐसे लिख लिया, ए और जी लिख लिया आपने, ठीक है गाइस। अब देखो ये ए लिखा मैंने, अगर ए को मैं ऐसे रब कर दूं इसको यहाँ से, ठीक है गाइस, तो क्या बचता है, ये 7 बचता है, ओके। ये क्या बचता ये ऐसे 7 बचता है ना, ये 7 बचता है, ठीक है। और इसको अगर जी को मैं ऐसे पूरा वो कर दूं तो क्या बनेगा, 76। ए जी अटॉर्नी जनरल को 76 मैंने बना दिया, तो 76 का जो आर्टिकल है वो 76 है गाइस, ठीक है। और अगर मैं 76 से पहले कुछ आर्टिकल्स की बात करूँ तो आर्टिकल 74 आपकी मंत्रिपरिषद के बारे में बोलता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद कितने मेंबर्स होते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 2000 मतलब कि आपके 2003 के अंदर 95 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 2003 में 95 अमेंडमेंट हुआ था। उसके अंदर ये बोला गया था
कि ठीक है कि जितने लोकसभा मेंबर हैं टोटल, उनका 15% ही मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे विद प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आपके प्रधानमंत्री सहित, ठीक है। टोटल मेंबर जो होंगे वो लोकसभा के 15% होंगे, ठीक है, लोकसभा मेंबर के 15% होंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 74 बोलता है आपका मंत्रिपरिषद के बारे में। आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। ये आर्टिकल 75(1) बोलता है आपका गाइस। आर्टिकल 75(3) क्या बोलता है? आर्टिकल 75(3) बोलता है कि जो आपकी जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। आपकी जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। आर्टिकल 75(3), ठीक है गाइस। नेक्स्ट है 76 अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 78 में क्या बोलता है कि जो राष्ट्रपति की जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। तो मतलब कि प्रधानमंत्री जो है अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति को प्रति उत्तरदायी रहेगा। आर्टिकल 78, ओके। अगर मैं बात करता हूँ इन आर्टिकल्स के बीच की, ठीक है, आपको 3 आर्टिकल की ट्रिक याद रखनी है गाइस। सरल, ठीक है, सरल। तो स से बना संसद, र से बना राज्यसभा और ल से बना लोकसभा, ठीक है। आपका अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। लोअर हाउस है लोकसभा और संसद के पार्ट होते हैं 3 गाइस, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, आपके जो राष्ट्रपति हैं, 3 पार्ट होते हैं संसद के। और आर्टिकल 79 से स्टार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 79 संसद का है, आर्टिकल 80 राज्यसभा का है, आर्टिकल 81 लोकसभा का है, ओके गाइस। अब बात करते हैं आर्टिकल 85 की। तो संसद का सत्र, स्तरावसान और विघटन, मतलब कि राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वह संसद या लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 85 बोलता है ये गाइस। और आर्टिकल 93 क्या बोलता है गाइस कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में ये बताता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस में बताया गया है? आर्टिकल 93 में बताया गया है, ओके। आर्टिकल 8 आपका जो 100 है, आर्टिकल 100 में क्या है? आपका मतदान, ठीक है, आपका मतदान या मत जो मत हाउस है, वोटर हाउस है, ठीक है, वोट हाउसेज है, उनके बारे में बताया गया है, ओके गाइस। देखिए वोटिंग का जो आर्टिकल है वो आपका 100 आता है, ओके। आर्टिकल 105 105 संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा लोकसभा, इसके सदस्यों और समितियों के विशेष अधिकारों, ठीक है, और शक्तियों, विशेषाधिकारों और शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। कौन से आर्टिकल में? 105 आर्टिकल में। लेकिन संसद के दोनों सदस्यों के बारे में बताया गया है कौन सा आर्टिकल में? 105 आर्टिकल में, ठीक है। और संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है 106 आर्टिकल में, ओके गाइस। ये इन दोनों आर्टिकल्स, ठीक है सर गाइस, ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं, ओके। मैं आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल ही लेके आया हूँ जो आ चुके हैं मोस्टली प्रीवियस ईयर में, ओके गाइस। आर्टिकल 108 कौन सा है गाइस कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, राज्यसभा और लोकसभा की। आर्टिकल 108, ओके। तो आर्टिकल 110 कौन सा है यहाँ पे गाइस? धन विधेयक या मनी बिल। देखो मेरे पास 2 रुपये पड़े हैं, मैंने किसी को 1 रुपया दिया, ठीक है, फिर मैंने किसी को फिर से 1 रुपया दिया, मेरे पास क्या बचा? 0 पड़े, 0 है ना। तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास 0 रह गए। तो 110 धन विधेयक, ओके गाइस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 112, ठीक है। आर्टिकल 112 क्या बोलता है? आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। तो जैसे कि ये बजट के बारे में बता रहा है आपका, ठीक है, एनुअल बजट है आपका, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल जो कि आपका बजट के बारे में बताता है। आर्टिकल 112 जो कि बजट के बारे का आर्टिकल है, क्या बताता है ये हमें दिखाता है बजट क्या है गाइस कि अलग अलग फील्ड में कितने रुपए हमने इस एक एनुअल मतलब कि एक एनम आपको 1 ईयर में जो खर्च करने हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब कि 1 रुपया मैंने मेडिकल रिसर्च में दिया, ठीक है, 1 रुपया मैंने एजुकेशन में दिया और 2 रुपये मैंने किसी और मतलब कि किसी और फील्ड में डेवलपमेंट कर दिए, ठीक है, आर्मी में लगा दिए, ठीक है, आपके डिफेंस सिस्टम में लगा दिए, ठीक है, 2 रुपये। तो वही है कि बजट है क्या? वही है 1 रुपये, किसी फील्ड में मैंने 1 रुपये लगाया, किसी एक फील्ड में मैंने 1 रुपये लगाया और किसी फील्ड में मैंने ज़्यादा की नीड थी तो वहाँ 2 रुपये लगा दिए। तो यही तो बजट बताता है हमें
यही तो बजट है कि किस फील्ड में हमें कितने रुपए लगाने हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1-1-2, किसी में 1, किसी में 1, किसी में 2 रुपए लगाए, तो 1-1-2 112 आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल 123 क्या बोलता है गाइस, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कौन से आर्टिकल में है, 123 आर्टिकल में है, ठीक है। और आर्टिकल 213, ठीक है। ओके गाइस, मतलब कि 1 बीच में लिखो आप, फिर 2 साइड में और फिर 3 साइड में, मतलब कि 123 को आप ऊपर नीचे कर देना, इनको प्लेस चेंज करना है आर्टिकल 123 का, और 213 बनेगा। 213 जो है राज्य में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के बारे में बताता है कि राज्य के अंदर जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। वो कौन से आर्टिकल में है, 213 के अंदर। आर्टिकल 127 क्या है गाइस, तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, ठीक है। एडहोक जजेस, एडहोक जजेस कौन से होते हैं गाइस, मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा में जजेस की नियुक्ति करना, ठीक है। एडहोक मतलब कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति करना अलग से, ठीक है। उनको ही हम एडहोक जजेस बोलते हैं, उन्हीं की नियुक्ति करते हैं, ओके। आर्टिकल 139 क्या बोलता है गाइस, कि कुछ रिट निकालने शक्तियों का अधिकार। हमारा सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है रिट जारी करता है, ठीक है। 5 रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। मैंने बोला 32, 3 + 2 5, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ही 5 रिट निकलते हैं, ठीक है, निकाले जाते हैं हाई कोर्ट्स के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ओके गाइस। अभी उच्चतम न्यायालय में नंबर ऑफ न्यायाधीश कितने हैं गाइस, 33 + 1, ठीक है। मतलब टोटल 34 है, मतलब कि एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, आपके जस्टिस बोबडे ये जो है। अब मैंने 3 × 3 क्या होता है, 3 × 1 3 होता है ना गाइस, 3 × 1 = 3, तो वही है यहाँ +1 को वैसे ही लेके चलो कि 33 क्या है, 3 × 1 3 होता है, तो 1 एक जजेस हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 3 ही बन जाता है, तो मतलब 33 अदर जजेस हैं, ओके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बाई गाइस बना कब था, एक्टिव कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को, ओके। वैसे बना तो आपका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग, ओके। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना, 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, वो 28 जनवरी 1950 को एक्टिव हुआ, ठीक है। 139 हो गया आपका गाइस, आर्टिकल 141 नॉट मैटर, ठीक है। आपका आर्टिकल 143 गाइस याद रखना, आर्टिकल 143 क्या बोलता है गाइस, कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, कुछ मामलों में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, पर उस सलाह को मानना नहीं मानना वो राष्ट्रपति जी के ऊपर डिपेंड करता है, आर्टिकल 143। और आर्टिकल 137 क्या बोलता है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने दिए हुए निर्णय पर दोबारा पुनरावलोकन कर सकता है, नहीं दोबारा से वो उसे रिव्यू कर सकता है, रिव्यू करना दोबारा से, ठीक है। दोबारा से हमारा सुप्रीम कोर्ट दोबारा से रिव्यू कर सकता है, आर्टिकल 137। तो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक हमारा कंप्यूटर है, ठीक है ना, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 148 के अंदर है गाइस, ओके। आर्टिकल 155 गाइस, राज्यपाल की नियुक्ति, ओके। आर्टिकल 153 क्या बोलते हैं हमें गाइस, आर्टिकल 153 कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, और आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ओके। और आर्टिकल 161 क्या बोलता है गाइस, समाधान, कि राज्यपाल जो है वो समाधान दे सकता है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति समाधान दे सकता है, ओके। इसको कैसे याद कर सकते हो, ऐसे याद कर लेना कि 2 साल की सजा को वो 1 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो मुझे तो ऐसे याद रहता है, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार है, और 72 + 18 करोगे गाइस, ठीक है। 72 + 18 करोगे गाइस 89, तो क्या बना, ठीक है, आपका 161 आर्टिकल बन जाता है, ओके। तो समाधान, ओके। मोस्टली आर्टिकल जो हैं आपके ऐसे हैं, आपके जो सेंट्रल आर्टिकल्स हैं यूनियन के, और जो स्टेट आर्टिकल्स हैं उनमें +89 का फॉर्मूला चल जाता है, +89 लगाओ और स्टेट का आर्टिकल आ जाता है, ओके। आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता,
ठीक है। अटॉर्नी जनरल था वन आपका 76 आर्टिकल, और राज्य का महाधिवक्ता था आर्टिकल 165। ओके गाइस, इसमें भी वही चल जाना चाहिए। देखो 76 प्लस 89 कितना हुआ गाइस, ठीक है। आर्टिकल 76 प्लस 89 को ऐड करोगे तो क्या बना, 9 6 15 5 और 8 16, आर्टिकल 165। ओके, तो ठीक है, तो 76 प्लस इसमें भी वही आर्टिकल्स जो है सेम फॉर्मूला लग जाता है। आर्टिकल 76 प्लस 89 ऐड करो आप इसमें, ठीक है। तो 89 का जो फॉर्मूला है प्लस 89 का जो फॉर्मूला है मोस्टली लग जाता है। ओके, तो प्लस 165 राज्य का महाधिवक्ता। ओके, आपके जो 167 है वो ये है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। जैसे कि आर्टिकल 78 बोलते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने कार्य के लिए हर अपने कर्तव्य बताएगा, ठीक है। अपने कार्य के लिए उत्तरदायी है वो राष्ट्रपति के प्रति। ओके, ऐसे मुख्यमंत्री अपने कार्यों के लिए राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। ओके, आर्टिकल 167। ओके, आर्टिकल 214 था गाइस। आर्टिकल 214 जो है, ठीक है गाइस, आर्टिकल 214 जो है हाई कोर्ट के बारे में बताता है, ठीक है। अब तक टोटल हाई कोर्ट कितने हैं गाइस, 25 हाई कोर्ट हैं। ओके, जिनमें से जो आपका जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, अमरावती हाई कोर्ट सबसे बाद में बना है, ठीक है, सबसे न्यू हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट। ओके, टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, 25। ओके, और कुछ हाई कोर्ट जो है ये आपको पता ही है कि कुछ हाई कोर्ट जो है दो या दो से अधिक राज्यों के अंदर आ सकते हैं। ओके, मतलब कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक है, ठीक है। ऐसे ही आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, और मिजोरम हो गया और असम हो गया। तो इसका जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ओके, ऐसे ही आपका दादर व नगर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, ठीक है, और आपका बॉम्बे हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और गोवा का हाई कोर्ट हो गया। कौन सा हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है। ओके, और बॉम्बे हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट बने कब थे गाइस, 1862 में बने थे। ओके, 1862 में बने थे। और आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना, 1866 में बना, 1866 में। ओके, तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 214 जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड। बात करता हूँ आर्टिकल 214 214। ओके, 214। ओके, आर्टिकल 214 जो है हाई कोर्ट के बारे में बताता है हमें राज्यों में हाई कोर्ट का होना, ठीक है। तो हाई कोर्ट की मैं बात करता हूँ, तो हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन एक हाई कोर्ट कितने नंबर ऑफ स्टेट्स को कंट्रोल करेगा ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका फैसला संसद लेती है कि एक हाई कोर्ट कितने राज्यों को कंट्रोल करेगा। ओके, ये संसद, और इसमें नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे ये राष्ट्रपति कंट्रोल करते हैं, ये राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 में कुछ रिट निकालने की हाई कोर्ट की शक्ति, ठीक है। यानी आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आपका सुप्रीम कोर्ट रिट निकाल सकता है, ठीक है। आर्टिकल 139 के अकॉर्डिंग आपका जो है कुछ अधिकारों में जो है देखो कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त, ठीक है, प्रदत्त किया जाना, ठीक है। तो आर्टिकल 139 के अकॉर्डिंग जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है रिट निकालता है। ओके, इसको कैसे याद कर सकते हो गाइस, देखो 139 है ना, 3 + 1 4 और 9, 9 में से 4 गए 5 बचा, तो 5 रिट, आर्टिकल 139। ओके, आप इसको ये सोचोगे यार ये आर्टिकल 139 में हम ऐसे क्यों करें, तो देखो आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक आपके जो है सुप्रीम कोर्ट है। ओके, आर्टिकल 124 मैंने बोला है ना, तो 24 दूनी 48, 48 तक ये कह सकते हो कि आर्टिकल 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट है। ओके, उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, ठीक है। आर्टिकल 226 हो गया आपका, कुछ रिट निकालने पावर है जो हाई कोर्ट को है, ठीक है। आर्टिकल मतलब कि आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है, अपने अधिकारों का हनन होने पर, ठीक है, रिट निकालने फॉर रिट्स है ना। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, तो आर्टिकल 226 हो गया, और आर्टिकल 239 है गाइस। आर्टिकल 239 क्या बोलता है गाइस कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी केंद्र शासित प्रदेश,
उनका प्रशासन राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। और अगर उनको अगर लगता है, ठीक है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो प्रशासन है वो उसके आसपास का जो स्टेट है उसका राज्यपाल भी संभाल सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति के डिसीजन पर। ओके, अगर राष्ट्रपति चाहे तो, ठीक है। अदरवाइज केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है वो कौन संभालते हैं? राष्ट्रपति ही संभालते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 239 था गाइस ये। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 280 की। 2 + 8 = 10, 10 कर लेगी 0 लास्ट में, तो 280, आर्टिकल 280 भाई 2 + 8 10 यार। तो 280 का आर्टिकल कौन सा क्या बोलता है गाइस? आपको फाइनेंशियल कमीशन या वित्त आयोग के बारे में बताता है, ओके। और आर्टिकल 243(1) किसका है गाइस? हमारा जो स्टेट का, ठीक है, हमारा जो स्टेट का वित्त आयोग, ओके। हमारा जो राज्य वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में आता है? राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243(1) में, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 किसमें है? अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताता है, ऑल इंडियन सर्विसेज, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज। पर आर्टिकल 315 क्या है कि आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग, कौन से आर्टिकल में आता है गाइस? 315 आर्टिकल में। क्वेश्चन ये आता है, आर्टिकल 315 किसका है? आपका पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग का है, ओके। आर्टिकल 324 3+2, ठीक है, 3+2 आर्टिकल 324 हो गया ना गाइस? आर्टिकल 324, ठीक है, 3+2 होता है 5। तो ई से बना इलेक्शन, तो इलेक्शन कौन सी इसमें आते हैं गाइस? ई जो अल्फाबेटिकली है 5 नंबर पर आता है, तो ई से बना 5 और 3+2 5। तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 में 24 में 5 ऐड करोगे 329 बनते हैं। तो 329 से लेकर 329 तक, ठीक है, 324 से लेकर 329 तक कौन सा आपका इलेक्शन आता है, ठीक है। इलेक्शन निर्वाचन के अधिक्षण और जो भी निर्देशन है, नियंत्रण का निर्वाचन है आपका, ओके। ये जो इलेक्शन है सिंपल इतना याद रखो, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 324 हो चुका है आपका, ठीक है। आर्टिकल 343 हो गया आपका, संघ की राजभाषा भाग 17 हो गया आपका, ठीक है। 343 कौन सा है? भाग 17 है। 343 से लेके 351 तक आर्टिकल है आपके, ठीक है, राजभाषा से रिलेटेड, ओके। 352 आपका इमरजेंसी है, इसमें 4 ऐड करो 356 है, इसमें 4 ऐड करो 360 है। इसको कैसे याद करना है गाइस? मैंने कल बताया था, नेशनल स्टॉक फाइनेंस, ठीक है। आपका जो नेशनल स्टॉक है, ठीक है, वो कब बना था? 1992 में बना था। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है, ओके। आपकी फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? मुंबई है, ओके। तो नेशनल स्टॉक फाइनेंस से आपको इसको याद कर सकते हो, NSF। तो नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल, स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकालीन, ठीक है, वित्तीय आपातकाल के में है 360, ओके गाइस। ये तीनों आर्टिकल ऐसे याद करने हैं आपको। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन, ओके। आर्टिकल 370 आपका गाइस जो है जम्मू कश्मीर राज्य से रिलेटेड था, ओके। अब तो ये आपको आर्टिकल 35A के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 35A है ना गाइस, 35 दूना 70 होता है गाइस, ठीक है। तो 370 इसको भी ऐसे याद कर लेना, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A किससे बिलोंग करता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ओके, केंद्र शासित प्रदेश यह बन गया है, ठीक है, ओके। तो गाइस अब हम बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स जो मैंने छोड़ दिए थे ताकि मैं लास्ट में बता पाऊँ उनके बारे में, ओके। तो आर्टिकल 330, ठीक है, इनको याद रखना है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 330, ओके गाइस, 330, 31 और 32 और 33, ठीक है गाइस। आर्टिकल 330 हमें क्या बोलता है गाइस कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण, ठीक है, लोकसभा में जो सीटें हैं
उनके में आरक्षण है किनका, SC और ST कैटेगरीज का। ओके, तो लोग तो जो आगे में SC कास्ट जो SC सीट्स है कितनी है गाइस, 84 SC सीट है और ST सीट है 47। 84 SC 47 ST सीट्स हैं। ओके गाइस, इसके अंदर है लोकसभा के अंदर संरक्षित है। ओके, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 330 के अकॉर्डिंग जो है वो आरक्षित है। ठीक है, आरक्षित है 330 आर्टिकल के अकॉर्डिंग कौन सी सीटें, SC और ST की। ओके, तो नेक्स्ट अब 330 है लोकसभा में, 332 छोड़ो, एक छोड़ो और 332 पे आ जाओ। 332 बात करता है विधानसभा में ST और ST की जो सीटें हैं उनकी रिजर्वेशन या आरक्षण की बात करता है आर्टिकल 32 विधानसभा की में सीटों की। ओके, अब हम बात करते हैं 331 की। ओके, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 बचे। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस कितने होते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। 552 टोटल सदस्य होते हैं, उनमें से 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 331 है। ऐसे ही एक छोड़ दो, 32 छोड़ दो, 33 पे आ जाओ। ठीक है, तो ऐसी 33 जो है वो राज्य में जो एंग्लो इंडियंस रहेंगे, ठीक है, वो उसके बारे में बताता है। ओके, तो अब मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है गाइस कि आर्टिकल 334 जो ये बोलता है कि आपकी जो लोकसभा सीट है या विधानसभा में जो एंग्लो इंडियंस हैं और ST ST की जो रिजर्वेशन है, जो कि हमारी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 10 साल के लिए संविधान में उनको रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, आरक्षण दिया गया था सीट्स का, जो कि ऐसे ही 10-10 करते करते 10-10 करते हुए बढ़ता चला गया उनका टाइम पीरियड। ठीक है, तो आर्टिकल अब आपकी जो 25 जनवरी 2020 में, ठीक है, 126वां बिल था, बिल 126 था। ओके गाइस, बिल 126 और अमेंडमेंट या संशोधन 104। कैसे याद रखोगे गाइस, देखो 6 में से 2 गए, 4 बचा, है ना। 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए 4। ओके, या 4। ओके, तो 104 अमेंडमेंट या 104 संशोधन था ये, और बिल 126वां था ये गाइस। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 334 में चेंज हुआ गया किया गया। ठीक है, इसमें भी लास्ट में 4 आ रहा है गाइस। ओके, ऐसे याद कर सकते हो। तो 334 आर्टिकल यही बोलता है कि जो लोकसभा या विधानसभा में जो सीट्स हैं, ठीक है, उनका जो रिजर्वेशन है और एंग्लो इंडियंस जो रिजर्वेशन था उसको बढ़ाया जाना था। ठीक है, वही बढ़ते बढ़ते जो है जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो बढ़ते हुए चला गया। अब उसे 334 आर्टिकल में अब जो है चेंजेस हुआ है, क्या संशोधन हुआ है कि जो 2020 तक जो 70 सालों के लिए जो बढ़ाया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति से, अब तक 70 साल तक जो हो चुके हैं उसे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। पहले सबसे पहले वो जो हमारा जो हमें जब स्वतंत्रता प्राप्त मिली थी उस टाइम पर वो 10 साल के लिए बस मिला था रिजर्वेशन, लेकिन अब वो 80 साल तक बन चुका है। लेकिन 2030 तक वो बना रहेंगी। नंबर ऑफ सीट्स का जो रिजर्वेशन है वो 2030 तक बना रहेगा। बट जो एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन था, लोकसभा में 2 सीटें और ऐसे ही आपका राज्यसभा में सीट्स थी, ओके, उनको ख़त्म कर दिया गया है। नोटिस है ये गाइस, नोट करना इस बात को, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है कि जो एंग्लो इंडियंस है उसको नष्ट कर दिया गया है। हाँ, ठीक है, एंग्लो इंडियंस की सीट को ख़त्म कर दिया गया है। ओके, तो 334 आर्टिकल, 126वां बिल, 104 अमेंडमेंट। ओके, तो ये एक गाइस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आपके। आई होप कि इनसे बाहर आपको कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। ओके, तो थैंक यू गाइस।